जिसमें आप लोगों को कराया जा रहा है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको और प्लस सिलेबस को 10th और 12th का सिलेबस भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। और हम लोग अभी तक दो चैप्टर को तीसरा चैप्टर ये हमारा है। पहले हम लोग मैट्रिक्स और दूसरा हम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये थर्ड है हमारा वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा आज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, फॉर्मूला से लेके पूरा एकदम डिटेल में हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। और फिजिक्स का हम लोग देखें तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का हम लोग का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग अभी हमारे जो बैच है ब्रह्मास्त्र बैच, अगर ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़े नहीं है तो जाके जुड़ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट करने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का टॉपिक है, यहाँ से जो हम लोग का चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, हिंदी में बोलते हैं इसको सदिश बीजगणितीय। अब सदिश बीजगणितीय, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा होता है उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमारा जो क्वेश्चन करते टाइम में हमारा यूज होगा। तो चलिए हम इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से फॉर्मूलाज, फर्स्ट में हमारा क्या है फॉर्मूला। अगर मान लीजिए दो हमारा वेक्टर दिया है, अगर उस वेक्टर को ऐड कर लेते हैं, माना यहाँ से मान लीजिए ए और बी हमारा है, मान लीजिए ए और बी हमारा कोई वेक्टर दिया है, उसको ऐड करने के बाद क्या, ए बी हमें कोई वेक्टर दिया है, उसको ऐड करने के बाद क्या हमें होगा, हमारा कोई तीसरा सी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कोई हमें दो वेक्टर दिया है, सपोज करिए कि हमें कोई दो वेक्टर दिया है, तो दो वेक्टर देने के बाद तीसरा हमें वेक्टर प्राप्त होगा, तीसरा प्राप्त होगा ना। मान लीजिए यहाँ की बात करें तो मान लीजिए 2 और प्लस 3, 2 और 3 को ऐड करते हैं 5, ये 5 क्या है, 5 हमारा तीसरा कोई वेक्टर है ना। अगर वेक्टर की बात करें तो यहाँ से आई लगा दीजिए और यहाँ से भी आई लगा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5 आई हो जाएगा। 5 आई हमारा जो है सी का काम कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला में अगर दो हमें वेक्टर दिया है, अगर दो वेक्टर हमें दिया है तो उसका क्या निकालना है, उसका अंतर निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है। अब उसका डिफरेंस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं ए बी हमें कोई वेक्टर दिया है, उसका डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए ए कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें क्या वेक्टर सी प्राप्त होगा। जैसे इसका भी एग्जाम्पल बताएं, इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। 3i है, फिर इसमें से 2i को माइनस करते हैं तो क्या हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से i वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें i जो क्या बता रहा है, i c वेक्टर को बता रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आगे चल के हम लोग वेक्टर में जब वेक्टर का एडिशन, एक वेक्टर का सब्ट्रैक्टिंग जब करेंगे तो हम लोग का यूजफुल होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो हमारा थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला में हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड फॉर्मूला में अगर हम लोग देख ले, थर्ड फॉर्मूला की बात करें तो थर्ड फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई हमें ए दिया है, ए वेक्टर दिया है, उसका स्थिति सदिश ए है। अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर दिया है, हमारा ए वेक्टर है, उसका क्या, इसका क्या है, इसका स्थिति सदिश, क्या इसका स्थिति, क्या इसका स्थिति सदिश क्या है, स्थिति सदिश हमें क्या होता है, स्थिति सदिश कोई स्मॉल ए वेक्टर दिया है, तथा में क्या, तथा में बी का स्थिति सदिश, बी वेक्टर का स्थिति सदिश, बी वेक्टर का क्या, बी वेक्टर का स्थिति सदिश हमें क्या बी दिया है, तो इन दोनों का हमें स्थिति सदिश फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का स्थिति सदिश, क्या वेक्टर बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थिति
सदिश हो जाएगा। तो आप लोग को आई होप ये जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है ये भी हमारा क्लियर हो गया होगा। क्या करते हैं, वेक्टर बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थिति सदिश निकल जाएगा इजिली। तो चलिए हम लोग फोर्थ जो हमारा फॉर्मूला है वो फोर्थ फॉर्मूला में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। फोर्थ फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है हमारा, कोई वेक्टर बी है, उसको m क्रॉस n में क्या डिवाइड करता है। जब m क्रॉस n में, सुनिए, जब m क्रॉस n में उसको अगर डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, उसका हमें क्या पोजीशन वेक्टर दिया है, और कोई बी है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब m क्रॉस n में वो डिवाइड करता है तो जो उसका हमें फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, एन ए, यहाँ पे एन ए प्लस यहाँ से m क्रॉस जो n है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो हमें कोई ए वेक्टर दिया है उसका स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश अगर हमें उसे फाइंड करना है तो एन ए प्लस में एम बी, और फिर उसके में क्या करेंगे m प्लस एन, जहां एम एन क्या कर रहा है, जहां m वो m रेशियो n क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, क्या भाग दे रहा है, क्या कर रहा है, उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्या उसके बीच से क्या कर रहा है, डिवाइड कर, यहाँ से बीच से पार्ट में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड, यहाँ से बीच से पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे कि जो इसका मेन फॉर्मूला है हमें क्या बता रहा है। मेन फॉर्मूला यहाँ से m क्रॉस n क्या कर रहा है, उसको आधे आधे पार्ट में, आधा पार्ट m है आधा पार्ट n है, उसको क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला, यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करें फोर्थ फॉर्मूला की, तो फोर्थ फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, अगर हमको ए और बी के बीच का, अगर क्या हमें ए और बी के बीच का हमें स्थिति सदिश फाइंड करना है, ए और बी के बीच का अगर स्थिति सदिश फाइंड करना है तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या ए और बी के बीच का, तो ए प्लस वेक्टर बी बट्टे में 2 कर देंगे। इसके बीच का अगर फाइंड करना है तो a प्लस बी बाई 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला है। अगर फिर उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूले की बात करें, फिफ्थ फॉर्मूला में हमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई ए बी सी, कोई ए बी सी हमें वेक्टर दिया है, ए बी सी वेक्टर फाइंड है। अब उसका हमें क्या निकालना है, उसका मॉडुलस निकालना है। तो मान लीजिए कोई हमें ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर का क्या दिया है, एक्स आई प्लस वाई जे, यहाँ से वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्स वाई जेड, जो हमारा एक्स वाई जेड, जो हम एक्स वाई जेड एक्स, अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अब यही नहीं होता है डायरेक्शन, क्या होता है, यहाँ पे x होता है, y होता है, और यहाँ पे क्या होता है, z होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे i होता है, और यहाँ पे j होता है, और यहाँ पे हमारा k होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो हमें x y z क्या बता रहा है, एक्सिस को बता रहा है, और y z भी हमें एक्सिस को बता रहा है। यहाँ से जब इसका मापांक निकालेंगे, मापांक फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर a, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर कर देंगे। इसका मापांक इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग मापांक का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मापांक का फॉर्मूला ये होता है। फिर उसके बाद हम लोग सिक्स फॉर्मूले को देखेंगे, जो हमारा सिक्स फॉर्मूला हो जाएगा। सिक्स फॉर्मूले में अगर मान लीजिए कोई हमारा दो वेक्टर दिया है, दो वेक्टर दिया है, तीन वेक्टर दिया, अगर उसके मापांक की बात करें तो उसके मापांक को भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक अगर नोट कर लिए तो नोट कर लीजिए। हम लोग सिक्स फॉर्मूले को देखेंगे। जो हमारा सिक्स फॉर्मूला है, सिक्स फॉर्मूले में क्या बता रहा है कि सिक्स फॉर्मूले में हमें दिक को जाए की फाइंड करना है। मान लीजिए दिक हमें एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसकी एक्सिस लोग हमें क्या फाइंड करना है, दिक को जो है प्राप्त करनी है। दिक क्या, दिक कोज्या हमें प्राप्त करनी है, दिक कोज्या हमें प्राप्त करनी। अब दिक कोज्या हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा,
इसको दिक कोजिया बोलते हैं। वेक्टर ए बाई क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हमें सी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हमारा दिक कोजिया होती है। फिर यहाँ से बी का फाइंड करना है, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हमें सी स्क्वायर फाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद सी की बात करें तो यहाँ से हम लोग कॉस गामा की बात करें तो यहाँ से क्या कर लेंगे, सी बाई वेक्टर, जहाँ से वेक्टर हो जाएगा सब पे, वेक्टर सी बाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये दिक कोजिया होती है। दिक कोजिया हम लोग इस तरह से इजिली फाइंड कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इस दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमें कहीं आगे मिलने वाला है। तो फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, अगर मान लीजिए हमें क्या दिया है, अगर हमें आई क्रॉस आई, यहाँ से हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नंबर कौन सा, फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 में क्या दिया है, अगर मान लीजिए फॉर्मूला नंबर 7 में हमें पता करना है कि आई क्रॉस आई, यहाँ से आई क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई की वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी यहाँ से आई क्रॉस आई की बात करें, यहाँ से आई क्रॉस आई की वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे, जब आई क्रॉस आई है तो उसकी वैल्यू हम क्या देख लेंगे कि इसकी वैल्यू होता है 1। और फिर उसके बाद आई क्रॉस सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होता है, आई क्रॉस आई की वैल्यू होता है 0 और आई क्रॉस जे की वैल्यू होती है 1। और यहीं पे डॉट की बात कर दें, डॉट की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे डॉट में हो जाएगा आई डॉट आई, इसकी वैल्यू होता है हमारा कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और यहाँ से आई डॉट जे की बात करें, आई डॉट जे की बात करें, इसकी वैल्यू होती है 0। यहाँ से सीधे इसका अपोजिट में आता है। फिर उसके बाद फॉर्मूला नंबर 9 की बात करें, यहाँ से फॉर्मूला नंबर 9 देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई दो वेक्टर दिया है, उन दोनों वेक्टर के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। मान लीजिए कोई हमें वेक्टर ए दिया है, और फिर उसके बाद वेक्टर बी दिया है। इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें एंगल पता करना है कि इन दोनों बीच का एंगल कितना है। तो हम लोग इन दोनों वेक्टर के बीच का, अगर हम लोग का इन दोनों वेक्टर के बीच ए और ए बी के बीच का कोण पता करना है, कोण अगर हम लोग देख लें, यानी कोण मतलब एंगल होता है। कोण की बात करें तो कोण हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बाई क्या होता है, मॉड ऑफ ए फिर वेक्टर मॉड ऑफ बी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से इजीली हम लोग इसके एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो यहाँ अच्छी बात है। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा फॉर्मूला नंबर 10 है, इसके अगले पेज पे देखते हैं। इसको अभी तक नहीं नोट किया तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूले को अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, नेक्स्ट फॉर्मूले को चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हमारा फॉर्मूला नंबर 10 की बात करें तो फॉर्मूला नंबर 10 में क्या होता है कि अगर हमें कोई एक ऐसा ए बी सी वेक्टर दिया है, अगर वो एल एम एन में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, तो ए बी सी हमें वेक्टर दिया है, वेक्टर ए बी और सी हमें कोई वेक्टर दिया है, ए बी सी और हमें कोई वेक्टर दिया है। अगर वो एल एम एन में क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, एल एम एन में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, एल एम एन में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो क्या हमें हो जाएगा, क्या हमें फिर फाइंड हो जाएगा, एल अपान में ए हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपान में वेक्टर बी हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एन अपान में वेक्टर सी हो जाएगा। यहाँ से हमें ये फॉर्मूला फाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद से हम लोग फिर हम लोग कुछ इंपोर्टेंट और फॉर्मूला को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट फॉर्मूला नंबर 11 जो हमारा क्या है, इस चैप्टर में जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये हर एक टॉपिक में आने वाला है। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, हर एक, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन में ज्यादातर ये पूछा गया है। अगर a डॉट बी की बात करें, दो हमें क्या दिया, सदिश दिया है, उसका अदिश गुणनखंड करेंगे। ए वेक्टर a और b हमें क्या दिया है, वेक्टर a और b हमें क्या, वेक्टर a और b हमें क्या कोई सदिश, दो सदिश दिए हैं, वेक्टर a और b दो सदिश दिए हैं, दो सदिश हैं। क्या हमें क्या करना है, इसका अदिश गुणनखंड, अदिश गुणनफल निकालना है, अदिश गुणन करना है, अदिश गुणन, हाँ यहाँ से अदिश गुणन फल ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, a डॉट बी कर देंगे। a डॉट बी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a मोड ऑफ बी फिर cos थीटा। अब cos थीटा वहां पे जो हमारा एंगल का फॉर्मूला आया था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो a डॉट बी यहीं से हमारा फॉर्मूला आया था। दो वेक्टर का अगर हम लोग एक स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आता है। और फिर जो हमारा एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12 में क्या है, ए और बी हमारा क्या है, ए और बी हमें दिया है, कोई दो वेक्टर दिया ए और बी। अब हम लोग दो सदिश दिया है, दो सदिश है, तो इसका भी क्या करना है, सदिश, इसका सदिश निकालना है, इसका सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करेंगे, इसका सदिश गुणनफल में क्या हो जाएगा, a क्रॉस b हम लोग देखेंगे, तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, फिर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, फिर उसके बाद क्या होता है, साइन थीटा होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप हो जाता है, n कैप साइन थीटा, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद एक और हमारा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम लोग का फॉर्मूला नंबर शायद 13 है फॉर्मूला नंबर। इसको हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए कोई ए वेक्टर बी दिया है, हमको इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। मान लीजिए दो वेक्टर हमें दिया है, कोई वेक्टर ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें फाइंड है। इसका क्या करना है, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हमें इसे क्या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या बोलेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब वेक्टर ए वेक्टर बी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से आई कैप जे कैप और यहाँ से के कैप लिख देंगे। और फिर उसके बाद जो भी हमें वेक्टर दिया है ए बी सी, यहाँ से ऐसे लिख देंगे, या फिर कोई नंबर दिया है नंबर को लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ से a1 b1 यहाँ से c1 लिख देंगे। और फिर उसके बाद से हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का हमारा जो वैल्यू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से i को ले लेंगे। अब i को ले लेंगे, चलिए i को ले लेते हैं। अब उसके बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ से b और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे b c1। फिर उसके बाद से माइनस में क्या कर देंगे, अभी तक इसको लिए थे, अब इसको फिर इससे माइनस कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। क्या करेंगे c और फिर b1 से माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, माइनस का j कैप लिख देंगे, और यहाँ से जो हमारा माइनस का हो जाएगा। और फिर उसके बाद से j है, तो j को हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो j को कर लेंगे, तो यहाँ से a और c बच रहा है, तो a c1 कर देंगे। और फिर उसके बाद से यहाँ से देख सकते हैं c और a1 बच रहा है, c और फिर a1 का माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद से प्लस कर लेंगे, और यहाँ से हम k कैप लिख देंगे। और k कैप लिखने के बाद यहाँ से k कैप अगर लिख रहे हैं, तो k कैप को ऐसे ढक लेंगे। और k कैप को ढकने के बाद यहाँ से हमें ये फाइंड हो रहा है, तो a b1 फाइंड हो रहा है, a b1 माइनस में क्या हो रहा है, ba1 फाइंड हो रहा है। यहाँ से हम लोग a क्रॉस b की वैल्यू ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। और फिर एक बात, एक फॉर्मूला और हमारा होता है, फॉर्मूला नंबर 14। अगर मान लीजिए कोई हमें दो वेक्टर दिया है और उसके परपेंडिकुलर पूछ रहा है, यानी कि उसके लंब पूछ रहा है। अगर लंब पूछ रहा है ए और बी वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी हमें कोई दो वेक्टर दिया है,
ए और बी कोई दो वेक्टर है, कोई दो वेक्टर है, दो सदिश है, तो उस सदिश है, अब सदिश है तो इसके लंब पूछ रहा है। अब लंब में क्या हो जाएगा, लंब क्या होगा, इसका लंब क्या होगा, क्या होगा। तो अब लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे। यहाँ से जब हम लोग इतना करेंगे इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये 14 फॉर्मूलाज है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको, अगर आप लोग अभी तक इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर सकते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अभी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से, अगर आप लोग समझ गए हैं तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं और पेन का कलर चेंज करने के बाद ये आधे घंटे का हमारा लेक्चर होगा। आधे घंटे के लेक्चर में आप लोगों का जो ये फॉर्मूला है, सब जितने भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला थे हम लोग कवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद जितने भी 10 क्वेश्चन के 6-7 क्वेश्चन के आसपास हम लोग ले आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में 26 में फंसेगा ही फंसेगा। इतना 80 से 85% गारंटी दे देते हैं कि इसमें से जितना भी हम लोग फॉर्मूला और ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो उसी फॉर्मूले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमें कोई एक सदिश दिया है, बी सदिश दिया है और उसके परस्पर लंब पूछ रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई वेक्टर हमें ए फाइंड है, ए वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा आई हो जाएगा प्लस 4 जे कैप हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 के कैप हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें बी वेक्टर फाइंड है, बी वेक्टर यहाँ से कितना है हमारा 4 आई कैप हो जाएगा प्लस 2 जे कैप हो जाएगा और माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। अब यहाँ से हमें देख लीजिए फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमें पता करना है लंब है, दोनों वेक्टर क्या है हमारे लंब है, और पता क्या करना है, लेमडा की वैल्यू हमें पता करना है। लेमडा जो हमारे यहाँ पे जो हमारा लेमडा है, इस लेमडा का मान हमें पता करना है। लेमडा का मान हमारा कितना हो जाएगा यही हमें पता करना है, लेमडा का मान कितना हो जाएगा यही हमें पता करना है। तो चलिए क्या लंब की कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे, ए क्रॉस ए डॉट बी, ए डॉट बी में क्या होता है वैल्यू लंब की कंडीशन में 0 हो जाता है। ए डॉट बी हम लोग कर देते हैं। अब ए डॉट बी करेंगे तो देखते हैं ए डॉट बी की हमारा वैल्यू कितना आता है। तो ए डॉट बी करने के लिए हम लोग पहले वेक्टर ए की वैल्यू को लिख लेते हैं, कितना हमारा, चलिए इसको ए की बी, ये इतना 3 के है और इसको डॉट लगा के क्या करते हैं इसके वैल्यू को लिख लेते हैं। अब इसके वैल्यू को लिखने के बाद, इसके वैल्यू को लिखने के बाद अब हमारा जो हमारा थर्ड, अब जो हमारे इसके बाद का जो काम होगा, इसके बाद का हम लोग काम का क्या करेंगे, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब डॉट में क्या होता है, डॉट का हम लोग जब गुणा करते हैं तो सीधे का सीधा इसका इसमें कर देंगे और फिर इसका इसमें भी कर सकते हैं आप लोग। अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो इसका क्या करेंगे, इसका इसमें कर देंगे और इसका फिर इसका इसमें कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई डॉट जे, आई डॉट जे की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, आई डॉट वे की वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अगर आई डॉट आई की बात करें तो इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से हाँ यहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमें 1 फाइंड है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू को लिख देते हैं। कहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमारा सही होने वाला है। अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में देखने आता है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग उसी तरह कर देते हैं, लेमडा आई और फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग किसे कर देंगे 4i से कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग का जो सेकंड जो हमारा सेकंड हो जाएगा, यहाँ से प्लस लगा लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से प्लस, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग प्लस लगा लेते हैं और प्लस लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो रहा है, इसको एक सेकेंड बस।
तो यहाँ से अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से प्लस लगा लेंगे और प्लस लगाने के बाद लेमडा आई और फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे प्लस 2j लगा लेंगे और फिर उसके बाद से यहाँ से क्या करेंगे इसका हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का लेमडा फिर आई हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई है फिर इसको मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 4k लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जो हमारा प्लस है प्लस को एज इट इज रहने देते हैं। फिर अब 4j से करते हैं 4j इंटू 4i लिख लेंगे। फिर उसके बाद से प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेंगे 4j और इंटू क्या लगा लेंगे 2j लगा लेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 4j से हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से माइनस हो जाएगा 4j से माइनस का यहाँ से मल्टीप्लाई का 4k कर लेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग का जो थर्ड हो जाएगा वहां से आप लोग देख सकते हैं प्लस का चिन्ह है 3k हो जाएगा। 3k से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 4i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे प्लस का चिन्ह है 3k कैप हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई किसे कर लेते हैं 2j से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फिर यहाँ से हमारा माइनस और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा और फिर उसके बाद से हमारा यहाँ से 4k हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग किए हैं। फिर उसके बाद से हम लोग पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और पेन का कलर चेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं पेन का कलर चेंज करने के बाद यहाँ से हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ से सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हमें फाइंड हो जाएगा 4 फाइंड हो जाएगा। यहाँ से 4a डॉट बी यहाँ से a डॉट बी के वैल्यू हमें क्या फाइंड हो जाएगा 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद से इसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा इसकी वैल्यू हमें 0 और इसका भी वैल्यू हमें 0 फाइंड हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू हमें कितना फाइंड होगा 0 फाइंड हो जाएगा और इसकी वैल्यू की बात करें इसका भी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा और इसकी बात करें तो इसका वैल्यू हमें कितना हो जाएगा 8 मिल जाएगा और इसकी बात करें इसका भी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा और फिर उसके बाद इसकी बात करें इसका भी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा फिर इसका वैल्यू भी 0 मिल जाएगा और फिर इसकी वैल्यू की माइनस में बात करें तो यहाँ से 12 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या वैल्यू हमें फाइंड हो रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से 8 है और यहाँ से 8 4 कितना हो जाएगा 8 4 a डॉट बी जो हमारा हो जाएगा यहाँ से a डॉट बी हमारा जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा और फिर यहाँ से माइनस का 12 हो जाएगा और a डॉट बी जो हमारा है वो कितना आ जाएगा 12 यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा यही जो लेमडा का जो हमारा वैन है यहाँ से लेमडा नहीं सॉरी यहाँ से हम लोग लेमडा को भूल गए हैं। यहाँ से लेमडा तो लिखे ही नहीं। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से 4 नहीं है यहाँ से क्या है हमारा लेमडा है लेमडा का मल्टीप्लाई इसमें किए 0 यहाँ से किए 0 फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ से लेमडा हो जाएगा यहाँ से 4 लेमडा हो जाएगा सॉरी यहाँ से 4 लेमडा हो जाएगा। अब 4 लेमडा को हम लोग क्या करेंगे a डॉट बी यहाँ से a डॉट बी क्या करना है फिर उसके बाद से 4 लेमडा है 4 लेमडा को एज इट इज और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस का 4 हो जाएगा तो यहाँ से a डॉट बी यहाँ से a डॉट बी हमें फाइंड करना है। तो अब लेमडा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कैसे फाइंड करेंगे लेमडा को हम लोग क्या करते हैं लेमडा को हम लोग इस साइड लाते हैं और लेमडा को लाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे 4 को यहाँ से 4 लेमडा ले लेते हैं यहाँ से 4 लेमडा है और इधर का 4 है लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 1 लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 1 यही हमें फाइंड करना था लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 1 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना आप लोग करेंगे कहीं तीन मार्क्स में आता है इतना आप लोग करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं जो हमें ये फाइंड है इसका मान पता करना है। तो इसका मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है फिर हम लोग इसको देख लेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा इसका मान हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका भी मान हम लोग फाइंड कर ही लेते हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया आई और फिर जे क्रॉस के दिया है फिर उसके बाद से प्लस फिर जे दिया है और उसके बाद आई क्रॉस के दिया है और फिर उसके बाद से के दिया है और फिर उसके बाद से आई क्रॉस जे दिया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हम अभी आप लोग को बताए थे जो हमारा ये जो फॉर्मूला हो जाएगा
वो क्या होता है, यहाँ से जो एक्सिस होती है वो क्या होता है, यहाँ एक्सिस में क्या होता है, यहाँ से जो हमारा एक्सिस फाइंड होता है वो हमारा एक्सिस क्या फाइंड होता है, यहाँ से x होता है, y होता है और यहाँ पे z होता है, यहाँ पे i होता है और j होता है और फिर यहाँ से k होता है। हम लोग देख सकते हैं क्या है, जे के, जे और फिर के है, यहाँ से जे के यहाँ से दिया है और फिर यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। अगर ऐसे जा रहा है क्या, अगर ऐसे जा रहा है तो हम लोग क्या इसकी वैल्यू प्लस लेते हैं, अगर कहीं ऐसे जाता है तो इसकी वैल्यू माइनस में ले लेते हैं। तो क्या लेते हैं, माइनस में वैल्यू ले लेते हैं। और फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमें आई डॉट, फिर उसके बाद से जे के दिया है, जे क्रॉस के दिया है और यहाँ से देख सकते हैं जे क्रॉस के दिया है। अब जे क्रॉस के दिया है तो यहाँ से क्या ले लेंगे, जब यहाँ से जे क्रॉस के दिया है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। अब जब आई कैप आ जाएगा, जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और जब आई आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब क्या करेंगे हम लोग इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेंगे, यहाँ से आई आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद से यहाँ से देख सकते हैं जे, और फिर उसके बाद से आई क्रॉस के आया है, यहाँ से उल्टा आ गया आई क्रॉस के, यहाँ से आई क्रॉस के आ गया, इसको हम लोग नेगेटिव में ले लेंगे। तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का जे कैप आ जाएगा और प्लस के, और इसका आप लोग बताइए, आप लोग खुद बताइए इसका क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे, 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 क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो के का क्या हो जाएगा, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाएगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं। और अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप लोग, यहाँ से आई डॉट आई, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको अभी हम लोग पुट कर देंगे और यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ से माइनस का हो जाएगा, माइनस का जे और फिर माइनस का जे हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से के हो जाएगा और डॉट में के हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग पढ़े थे अभी, हम लोग देखें इसकी वैल्यू होता है 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और फिर इसका -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से इस 1 से इस 1 को खत्म कर देते हैं तो फाइनली हमें कितना वैल्यू मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, आप लोग बताइएगा ये कितना आप लोग को इजी टू इजी वे में लगा। ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता और ये पूछा भी हुआ है, ये पूछा भी गया है। अगर आप लोग PYQ देखेंगे तो ये 2 या 3 सालों में पूछा गया है, ये 2 या 3 सालों में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताइए आप लोग, अगर आप लोग का ये क्वेश्चन आ गया तो अब तो उड़ाने वाले हैं आप लोग, चुटकियों में इसको चुटकियों में उड़ाने वाले हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा कोड पूछ रहा है, अब वेक्टर ए हमारा कितना दिया है, यहाँ से कोड को हम लोग भी देख लेते हैं। कोड को कैसे फाइंड करें, एंगल, एंगल अभी हम आप लोग को बताए थे। यहाँ से एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ से ए हमें कितना दिया है, वेक्टर ए हमारा कितना आई हो जाएगा, फिर माइनस का 2j हो जाएगा, फिर उसके बाद 3k हो जाएगा। फिर बी में हमें कितना फाइंड है, बी का हमारा कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा, फिर 2j हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। कोई नहीं, एंगल के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या बताए थे, cos थीटा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए और यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग का काम ये होगा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पहले हम लोग ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और ए डॉट बी की वैल्यू हम लोग कितना है, आई है, फिर 2j है, फिर उसके बाद 3k है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, b का हमें 3i है, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 2j है और उसके बाद k है। इसका वैल्यू हम लोग अगर इसका डॉट में ले जाते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा ए डॉट बी का वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ से 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ से पेन का अपना जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे और मॉड ऑफ ए निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा वैल्यू है उसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में यहाँ से -2 है
तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 4 और प्लस में 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक वैल्यू हमें यहीं पे लिख देते हैं, एक अमाउंट हमें कितना फाइंड हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग बी का मॉड हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बी का मॉड हमें कितना फाइंड हो जाएगा, बी के मॉड की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं इसका भी हमें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो वैल्यू डालने के बाद हम लोग इसका पेन का जो कलर है इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। cos थीटा हमें क्या फाइंड करना है, cos थीटा एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, a डॉट बी हमें कितना दिया था, 10 है, कोई नहीं। फिर उसके बाद से हमें कितना 14 है, रूट का 14 है, और यहाँ से फिर रूट का 14 है। तो यहाँ से रूट का 14 कितना हो जाएगा हमारा, 10 अपान में कितना हो जाएगा, 10 अपान में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से 5/7 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, 5/7 हमारा हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। इतना इजी तो आप लोग, हमको लगता है कि नहीं कर सकते, इतना इजी है कि आप लोग इसको आसानी से भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से क्या बोला गया है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी, हमें इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसके बीच का, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कोई नहीं, यहाँ से जो हमारा P दिया है, कोई नहीं, यहाँ से जो हमारा P दिया है इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जो हमारा P दिया है, P की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। P का क्या हो जाएगा मान हमारा, P का मान क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। P का मान हमें क्या दिया है, इसको अगर यहाँ पे 1 दिया है, 1 मतलब क्या होता है, आई कैप, फिर उसके बाद से -3 j कैप होता है, और फिर प्लस में 4k कैप हो जाएगा। और यहाँ से जो हम लोग को सेकंड Q दिया है, Q क्या लिखा है, क्या Q में क्या लिख देंगे, Q में क्या लिख देंगे, -4i और उसके बाद प्लस का j कैप और उसके बाद 2k कैप। अब दूरी फाइंड करना है, तो दूरी के लिए क्या हम लोग बताए हैं, दूरी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो P और Q के बीच क्या डिस्टेंस, के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से Q माइनस P कर देंगे। अब Q माइनस P कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो कर देते हैं, इसको क्या करना है, यहाँ से जब हम लोग P, यहाँ से Q की वैल्यू कितना है, -4i कैप, कोई नहीं। फिर इसके बाद से कितना है, यहाँ से 1j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप। फिर उसके बाद हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ से इसको ब्रैकेट में फिर इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1i कैप माइनस का 3 क्या हो जाएगा, j कैप, और प्लस में 4k कैप हो जाएगा। अब हम लोग माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4i कैप प्लस 1j कैप हो जाएगा और प्लस 2k कैप, इसको ऐसे। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1i कैप हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 3j कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो 4k कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, P और Q के बीच का डिस्टेंस इसका इतना है, इसका कितना हो जाएगा, 5i कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 क्या हो जाएगा, 4j कैप हो जाएगा, और इसका हम लोग माइनस करते हैं तो 2k कैप हो जाएगा। यही हमारा फाइनल P और Q, PQ के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो इतना हो जाएगा। यहाँ से ये इतना फाइंड हो जाएगा। अगर हम लोग इसका मॉड भी निकालना चाहें तो इसका मॉड भी हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे मॉड, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, P और Q, यहाँ से P Q क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, मॉड फाइंड करने के बाद यहाँ से माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑल
और ऑल ओवर कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से लिख देते हैं 25, 16 और प्लस 4। फिर पी क्यू का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पी क्यू मोड में कितना आ जाएगा, यहाँ से 25, यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट में 45 हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मापांक याद करना है। तो मापांक हम लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने मापांक पढ़ा था। मापांक में क्या करते हैं हम लोग, मापांक में मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस की वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से मान लीजिए ए वेक्टर दिया है, 2i दिया है, फिर जे दिया है, फिर 5 हमें दिया है। अब इसके मापांक की बात करें तो यहाँ से मॉड ले लेंगे और मॉड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडुलस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से प्लस में -1 का स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, +5 का स्क्वायर कर देंगे और इसका जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसका जो वैल्यू हमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 4 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, +25 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का जब हमें मापांक पता करना है तो ऑल ओवर वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 है और यहाँ पे 5 है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मापांक, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद एक लेक्चर हम और लेंगे। फिर उसके बाद से उस लेक्चर में हम लोग पूरा जो भी क्वेश्चन हमारा छूटा है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से हमारा ये जो चैप्टर है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर अभी तक आप लोग ब्रह्मास्त्र बैच में ऐड नहीं हुए तो अब तक ऐड हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बैच में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मंडे से। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।